नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस के नीट जेई यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज जेई मेन 2020 और जेई एडवांस 2020 में आए हुए क्वेश्चंस जो है उसका हम लोग टॉपिक वाइज आपके पास में वीडियो टाइम टू टाइम लेते हुए आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इंटीग्रेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट में जितने भी शिफ्ट है, हर शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन पर बेस्ड आए हुए हैं, है ना। और जेई एडवांस 2020 के अंदर भी जो इंटीग्रेशन पर जो क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ सेपरेट वाइज ओनली इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल का है 0 से 2 की लिमिट में x-1 का मॉड माइनस x पूरे के मॉड का अपने को इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा बच्चों, तो यहां पे चूंकि मॉड गिवन है, लिमिट 0 से 2 है, तो भैया दो ऑप्शन हमारे पास में है। या तो हम क्या करें, मॉड की प्रॉपर्टी खोल खोल के लिमिट की वैल्यू चेंज कर करके इंटीग्रेट करेंगे, या सीधा चूंकि ये मॉड x-1 का मॉड माइनस x के मॉड का ग्राफ यदि हम बना पा रहे हैं, ग्राफ के ऊपर हमारी अच्छी कमांड है, तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी किया जा सकता है। हाँ, पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, यदि मैं आप लोगों की जगह होता, मैं एग्जाम देता, तो मैं तो बच्चों इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करता, एकदम जल्दी से आंसर आ जाता। देखिएगा कैसे। x-1 के मॉड का ग्राफ, x-1 के मॉड के ग्राफ में से x घटाया और पूरे का मॉड ले लिया। ठीक है, x-1 के मॉड का ग्राफ कैसा होगा, ये 1 पे 0 हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x-1 का मॉड। ठीक है, उसके बाद में बच्चों x-1 के मॉड से मैं जाता हूं x-1 के मॉड के बाद में x-1 का मॉड माइनस x पर मैं जाता हूं। तो यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया भैया, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन तो x-1 ही है, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी -x+1। ठीक है, और यदि इसमें से मैं x माइनस कर रहा हूं, तो x-1 माइनस x कर रहा हूं, तो बच्चों 1 रखने पर ये 0 है, 1 रखने पर वैल्यू मिलेगी -1 के बराबर। ठीक है, 1 रखो, 1 रखने पर वैल्यू -1 मिल रही है, और इसमें से जब मैंने -x किया है, x-1 में से -x किया है, तो ये हमेशा -1 ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा -2x+1। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई -2x+1। अब इसका भी मॉड लेंगे, इसका मॉड लेने पर क्या होगा, इसका मॉड लेने पर जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये वापस यहाँ से जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, हमारे को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, इंटीग्रेट करना है इसका 0 से 2 की लिमिट में। तो 0 से 2 की लिमिट में इंटीग्रेशन का मतलब हो गया 0 से 2 तक इसका जो जो एरिया आ रहा है वो एरिया ले लो बस। एक तो ये ट्राइंगल है, और ये 2, और एक हमारे पास में ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो टोटल एरिया जो होगा वो एरिया किसके बराबर आएगा, देखिए टोटल एरिया जो होगा, डेट एरिया इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, और आगे इस स्क्वायर का एरिया। बच्चों मेरा सीधा आंसर निकल जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा के पूरा एरिया ले लिया, इसमें से ये वाला ट्राइंगल का एरिया घटा दिया, तो ये 1 तो पूरा के पूरा एरिया है यहाँ पे, है ना। 1 तो ये पूरा के पूरा 1 हो गया, स्क्वायर 1 से लेकर 2 तक का, ये 1 एरिया आएगा इस स्क्वायर का। इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास में ½ × ½ × 1, यानी 1/4 इसका और 1/4 इसका। तो टोटल एरिया जो है बिना इसका आ जाएगा 1 + 1/4 + 1/4, यानी कि 3/2 बच्चों फाइनल आंसर। सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, केवल ग्राफ बनाया और देखा 0 से 2 तक ग्राफ का x एक्सिस के साथ कितना एरिया बन रहा है, बस वो आंसर आ गया। तो 3/2 करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नाउ यहां पे हमारे पास में है 1 से 2 की लिमिट में 2x - 3x का GIF ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट, है ना, और पूरे का मॉड।
तो यहाँ पर बच्चों जब जब GIF या फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आता है, घबराओ मत। शुरू में मैं ये देखता हूँ बच्चों, शुरू में बच्चों को बड़ी घबराहट होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मतलब क्वेश्चन सबसे पहले GIF और फ्रैक्शनल पार्ट का बच्चा लेके सॉल्व करता है। इतना इजी और सटीक चीज़ है ये, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल प्रॉपर्टी याद रखो इनकी। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हर इंटीजर पर यह अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर है 2x माइनस 3x का GIF। तो मैं देख रहा हूं मेरा x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3x जो है वो 3 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगा। और 3 से 6 के बीच में बच्चों 2 बार इंटीजर हो रहा है, 4 और 5 पर। तो 3x जब जब 4 हो रहा होगा तब भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, और 3x जब जब 5 हो रहा हो तब भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 3x जो है वो 3 से 6 लाई कर रहा है। तो 3x 4 कब लाई कर रहा है, जब x 4/3 है। 3x 5 भी होगा जब x 5/3 है ना। और वापस 5/3 से 2 तो है ही है। नाउ जब x 1 से 4/3 है तो 3x 3 से 4 है, और 3x 3 से 4 है, तो 3x का इंटीग्रल पार्ट बच्चों 3 ही होगा। तो ये 2x माइनस 3 का मॉड। यहां पर जब x 4/3 से 5/3 है तो 3x बच्चों 4 से 5 लाई करेगा, और उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा मेरे पास में 4। तो ये हो गया 2x माइनस 4 के मॉड का इंटीग्रल। ठीक है, और इस लिमिट में 5/3 से 2 के बीच में x है, तो 3x जो है वो 5 से 6 हो जाएगा, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा 2x माइनस 5 का मॉड। नौ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारी दूसरी यहाँ पर मॉड भी है। इंटीग्रल पार्ट को तो हटा दिया, और मॉड के बारे में बेसिक ज्ञान ये है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू x हो जाएगी जब मेरा x पॉजिटिव है, और माइनस x हो जाएगी जब मेरा x नेगेटिव है। ठीक है, तो अब x 1 से 4/3 लाई कर रहा है, तो 2x बच्चों 2x लाई करेगा 2 से 8/3, और -3 करूंगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा हमेशा के हमेशा। भाई इस लिमिट में 1 से 4/3 की लिमिट में 2x माइनस 3 बच्चों हमेशा नेगेटिव है, और हमेशा ही नेगेटिव है। तो इसको हम लिख देंगे भाई 3 माइनस 2x। 1 से 4/3 की लिमिट में 3 माइनस 2x। उसी प्रकार से x 4/3 से 5/3 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 5/3 भी रखूंगा तो आ रहा है 10/3, और 10/3 माइनस 4 बच्चों इस इंटरवल में भी 4/3 से 5/3 के इंटरवल में भी मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से मॉड हटेगा और बार माइनस आ जाएगा। तो 4/3 से 5/3 तक ये जो 2x माइनस 4 का मॉड है, इसको 4 माइनस 2x लिख दिया जाएगा। ठीक है, 5/3 से 2 की लिमिट में जाना है हमारे को, तो 5/3 से 2 की लिमिट में बड़े से बड़ा x 2 रखूंगा तो भी ये 4 होगा, लेकिन बच्चों ये नेगेटिव ही रहेगा हमेशा 2x माइनस 5। तो इसको लिखूंगा मैं 5 माइनस 2x। ठीक है, अब थोड़ा और यहाँ पर इंटीग्रल के ऊपर हम ध्यान देते हैं। बच्चों -2x जो दिख रहा है मेरे को, तीनों ही इंटीग्रल में दिख रहा है -2x। यहाँ भी -2x दिख रहा है, यहाँ भी -2x दिख रहा है, और यहाँ भी -2x दिख रहा है। तो अब बच्चों जब 3 बार -2x दिख रहा है, तो 1 से 4/3 तक तो 3dx आ जाएगा, 4/3 से 5/3 तक 4dx आ जाएगा, और 5/3 से लेकर 2 तक मेरे पास में 5dx आ जाएगा, है ना। 3 का इंटीग्रेशन, पहले टर्म का इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दिया, और जो दूसरा टर्म है बच्चों -2x, मजे की बात देखो तीनों में -2x आ रहा है,
और मैं पहले 1 से 4/3 करूँ, फिर 4/3 से 5/3 करूँ और फिर 5/3 से 2 करूँ, तो इतनी मजूरी क्यों करूँ? मैं पूरा 1 से 2 तक ही लिख देता हूँ ना इसको, 2x का इंटीग्रेशन। अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, वो 2x है 1 से 4/3 तक, फिर 4/3 से 5/3 तक और फिर 5/3 से लेकर 2 तक, है ना। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? देखो फाइनल स्टेप मेरा 3 4/3 माइनस 1, 4 इंटू 5/3 माइनस 4/3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 5/3 और 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, जो कि केवल x स्क्वायर हो गया, जिसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में 4 माइनस 1 यानी कि 3 के बराबर। नाउ एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा 12/3 यानी कि 4 माइनस 3 करने पे मेरे को यहाँ पर मिलेगा 1, ठीक है। तो इसका जो फाइनल बच्चों आंसर रहेगा डेट विल बी इक्वल्स टू 1। और बच्चों जेई मेन 2020 2 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो फर्स्ट शिफ्ट का था। हर शिफ्ट के अंदर देखो जो क्वेश्चन आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का, 2 सितंबर को जो 2 एग्जाम हुए थे दोनों के अंदर एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था, मॉड और इंटीग्रल पार्ट लगा दिया था, है ना। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। नाउ अगेन बच्चों सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम प्रकार का क्वेश्चन देखो 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकालो कम से कम समय में बच्चों, तो ही मजे की बात है। -π से पाई की लिमिट में, -π से पाई की लिमिट में पाई माइनस मॉड एक्स के मॉड का इंटीग्रेशन करना है, पाई माइनस मॉड एक्स के मॉड का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड यहाँ आसान ही रहेंगे बच्चों, है ना। ग्राफ से सॉल्व करें पहले अपन, तो ग्राफिकल अप्रोच लगा देते हैं। देखो आप -π से पाई तक -x बनाया, उसमें पाई जोड़ा और फिर मॉड लगा दिया, ठीक है। -x का ग्राफ बनाया मैंने, तो y बराबर -x के मॉड ऑफ -x का ग्राफ बनाया तो इस पैटर्न का हो गया, ठीक है। इसमें अब पाई जोड़ा तो पाई माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा हो गया, ये ग्राफ पाई पर पहुंच जाएगा, ये पाई माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। और फिर पाई माइनस मॉड एक्स के मॉड का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, जो चीज़ पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को -π से पाई की लिमिट में बच्चों, तो -π से पाई की लिमिट में इंटीग्रेशन आप देखो, ये पॉइंट हो गया -π, ये पॉइंट हो गया +π, ये पॉइंट मेरा पाई है। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो आंसर आ जाएगा सीधा पाई स्क्वायर, जो कि मेरे को यहाँ पे दे रखा है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में। तो तुरंत इसका ग्राफ बनाया और एरिया निकाला। अच्छा, कहीं बच्चे मान लो ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना ग्राफ के भी इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। -π से पाई लिमिट है, इवन फंक्शन है तो 2 से गुणा कर दिया मैंने, 0 से पाई तक पाई माइनस मॉड एक्स का मॉड। अब 0 से पाई पॉजिटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिव है 0 से पाई x की लिमिट है तो मॉड x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स का मॉड, ठीक है। अब x 0 से पाई है, x 0 से पाई है तो पाई माइनस एक्स अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0 से लेकर पाई तक पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट लगा दी हमने 0 से लेकर पाई तक, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा केवल पाई स्क्वायर के बराबर। आंसर बच्चों पाई स्क्वायर आएगा, चाहे आप डेफिनेट इंटीग्रल लगा के सॉल्व करो, चाहे आप ग्राफ बना के एरिया निकाल के सॉल्व करो, आंसर इसका है पाई स्क्वायर के बराबर। नाउ देखिए बच्चों, 0 से लेकर हाफ तक अगला क्वेश्चन है। 0 से लेकर हाफ की लिमिट में मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 0 से हाफ की लिमिट में
ये भी 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट वाला आया हुआ क्वेश्चन है। 0 से हाफ की लिमिट में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे किया जाए। नीचे बच्चों रूट में या पावर में 3/2 आया है, तो इंटीग्रेशन करना है तो कोशिश करो ये पावर हटे, हाफ, 3/2, 5/2 ऐसी हटे। तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने देखा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर या तो साइन थीटा मानना पड़ेगा या एक्स की जगह पर कॉस थीटा मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स को मान लिया साइन थीटा। एक्स को साइन थीटा मानने पर डी एक्स मेरे पास में हो गया भाई कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ लिमिट चेंज करते हैं। देखो पहले लिमिट थी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स 0 है तो थीटा भी 0 होगा, एक्स हाफ है तो थीटा हो जाएगा π/6, एक्स स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। नाउ ये हो गया 0 से π/6, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गया तो केवल tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और लविंग इंटीग्रल में बनाना है तो tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा -1। नाउ सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। लिमिट लगा दी 0 से π/6 तक, तो ये हो जाएगा मेरे पास में tan π/6, क्या tan π/6 माइनस π/6, tan π/6 tan π/6 माइनस π/6, और लोअर लिमिट मेरे पास में 0 है ही है। ठीक है, tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/6 यानी कि tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 माइनस π/6। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमारे को इस तरह का कोई ये वैल्यू k/6 के इक्विवेलेंट करनी है ना, तो 6 मैंने एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया तो मेरे पास में आ जाएगा 2√3 माइनस पाई, जो कि k/6 के बराबर है। इट इम्प्लाइज, कंपेयर करने पर बच्चों यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, k की वैल्यू आ गई 2√3 माइनस पाई, 2√3 माइनस पाई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 2√3 माइनस पाई। क्लियर, तो बहुत ही आसान से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापन की सहायता से, सब्स्टिट्यूशन की मदद से। इस प्रश्न में x को हमें मानना है साइन थीटा के बराबर बस। नाउ साइन इनवर्स हमारे पास में है रूट में x/1 + x dx। ठीक है, और इसकी वैल्यू है एक फंक्शन ax, साथ में tan इनवर्स √x प्लस bx और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, 3 सितंबर वाले एग्जाम का पूछा है ax bx क्या होंगे, ax bx क्या होंगे। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन में tan इनवर्स के फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने एक काम किया, शुरुआत से ही मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा √x अपॉन 1 प्लस √x के स्क्वायर का रूट, है ना। तो tan में केवल √x ही आएगा परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेनियस ये हो गया मेरे पास में बेस 1। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब √x है, आधार 1 है, तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट में 1 + x, जो कि यहाँ दे रखा है हाइपोटेनियस के बराबर। ठीक है, तो tan सबसे पहला तो साइन इनवर्स √x अपॉन √x + 1 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स √x। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर √x को हमने मान लिया tan थीटा, √x को मान लिया हमने tan थीटा, है ना। या हम रूट हटाने के लिए यहाँ पर रूट हटाने के लिए x को t² भी मान सकते हैं। x को t² माना तो dx आ गया मेरे पास में 2t dt। ठीक है,
dx आ गया 2t dt। नाउ अब आप देखो tan इनवर्स t dx की जगह आ जाएगा 2t dt, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। नाउ अब लगाते थे अपन यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, एक i है और एक a है, तो जो नीचे से पहले आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है, तो t का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों tan इनवर्स x यहाँ ऐसे ही रखा, tan इनवर्स x यहाँ ऐसे ही रखा, t का इंटीग्रेशन किया तो आ गया मेरे पास में, t का इंटीग्रेशन किया तो आ गया t स्क्वायर बाई टू कट गए, माइनस जिसको ऐसे ही रखा उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किया उसका फिर से इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ इसको t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, बच्चे यहां पर मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से 1 जोड़ा 1 घटाया, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इट इज t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस t प्लस tan इनवर्स t प्लस c। तो t स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स t माइनस t प्लस c। ठीक है, अब t की जगह वापस हम क्या लिख देंगे, रूट x लिख देंगे, तो मेरे पास में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू tan इनवर्स रूट x माइनस रूट x प्लस c। इसको हमें कंपेयर करना है किससे, इसको हमें तुलना करनी है जो क्वेश्चन में दे रखा है ax tan इनवर्स रूट x प्लस bx प्लस c से। तो बच्चों ax कितना आ गया, ax मेरे पास में आ गया x प्लस 1 और bx कितना आ गया, bx आ गया मेरे पास में माइनस रूट x, है ना। ax आ गया मेरे पास में x प्लस 1 और bx आ गया माइनस रूट x। तो ax x प्लस 1 और bx माइनस रूट x मेरे को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं। नाउ बच्चों जेई मेन 4 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। fx है x माइनस 2 का मॉड, ठीक है, gx है f ऑफ fx, fx है x माइनस 2 का मॉड और gx है f ऑफ fx, है ना। तो 0 से 3 की लिमिट में gx माइनस fx का डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 0 से 3 की लिमिट में gx यानी कि f ऑफ fx हो जाएगा x माइनस 2 का मॉड, है ना, माइनस 2 का मॉड माइनस fx है x माइनस 2 का मॉड इंटीग्रेशन, है ना। तो बेहतर रहेगा बच्चों इसको भी ग्राफ से सोचा जाए, इसको भी ग्राफ से सोचा जाए। देखिएगा x माइनस 2 का मॉड है, तो सबसे पहले x माइनस 2 का मॉड होता है 2 पे 0 हो गया, ठीक है। फिर इसको 2 यूनिट नीचे लिया और उसका भी मॉड लगाया, तो ये हो गया 0 से 2 तक ऐसा, 2 से 4 तक ऐसा, फिर वापस ऊपर जाएगा, है ना। ये ग्राफ है मेरे पास में x माइनस 2 का मॉड माइनस 2 के मॉड का, और दूसरा ग्राफ है बच्चों केवल x माइनस 2 के मॉड का नेगेटिव के साथ में। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 का मॉड माइनस 2 का मॉड माइनस x माइनस 2 का ग्राफ बनाने की मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए 0 पर ये 0 है, 0 पर ये माइनस 2 है, तो 0 पर वैल्यू मिलेगी मेरे को माइनस 2 के बराबर। फिर 2 पे ये 0 है, 2 पे ये 2 के बराबर है, तो वैल्यू मिलेगी 2 के बराबर, तो माइनस 2 से 2 तक चढ़ा। फिर वापस ये देखो 2 से लेकर 4 तक की हम बात करें तो 2 से लेकर 4 तक ये वापस नीचे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है बच्चों, है ना। क्या ऑब्जर्व की जा रही है कि 0 से लेकर
0 से लेकर कहां तक जाना है, 3 तक जाना है मेरे को, 4 तक नहीं जाना है, 0 से 3 तक ही जाना है। तो जो 0 से मैं 2 तक गया था, तो 0 से 2 तक का एरिया, तो जितना एक्स एक्सिस के नीचे है उतना ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एरिया मेरे पास में 0 से 2 तक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 से 4 तक का भी 0 है, लेकिन मुझे 2 से 3 तक ही जाना है, तो 2 से 3 तक जाना है, 3 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 पर इसकी वैल्यू 0 है, तो एक ये एरिया और आ जाएगा मेरे पास में, ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 2, हाफ इंटू 1 इंटू 2, है ना। तो इसका मतलब ये टोटल एरिया जो होगा ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा, ये वाला एरिया, और इसका एरिया होगा हाफ इंटू 1 इंटू 2, यानी कि 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चे, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, मुझे इंटीग्रेट इसको 3 तक ही करना है, मेरे को आगे नहीं जाना है बच्चों, 3 तक ही इंटीग्रेट करना है ना। तो ये तो पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है, 0 से 2 तक जितना इसका पॉजिटिव एरिया है उतना ही ये नेगेटिव है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और बस 2 से 3 तक का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में कम है, तो ओवरऑल मेरे पास में आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। फर्स्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ग्राफ से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ fx हमें दे रखा है यहाँ पे √x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और x हमेशा पॉजिटिव है, तो निकालना है हमारे को यहाँ पर f3 माइनस f1 की वैल्यू बच्चों, f3 माइनस f1 की वैल्यू। तो यहाँ भी ऊपर √x है, नीचे 1 प्लस एक्स है, और होल स्क्वायर भी है ना। ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो मैं आसानी से इसको खोल के अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देता, नीचे 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स हटाने के लिए भाई क्या किया जाए, x को, अच्छा ऊपर √x भी हटाना है और नीचे 1 प्लस एक्स भी हटाना है, तो मैंने यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा नहीं लगा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगाया, ताकि स्क्वायर करने पर बच्चों ऊपर वाला रूट भी गायब हो जाएगा। तो मेरे लिए यहाँ पर बेटर रहेगा, मैं सबसे पहला x को मान लूँ टेन स्क्वायर थीटा, x को टेन स्क्वायर थीटा मानने पे dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा 2 टेन थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। ये सब्सटीट्यूशन यहां पे लगाने से मेरे पास क्या आ रहा है देखिएगा, √x क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा मेरे पास में टेन थीटा, √x की जगह आ जाएगा मेरे पास में टेन थीटा, dx की जगह आ जाएगा मेरे पास में 2 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की पावर 2 सेक की पावर 4 थीटा, ठीक है। नाउ 2 पड़ा है, एक सेक स्क्वायर से एक सेक स्क्वायर गया, टेन 2 है, टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर बच्चों हो जाएगा केवल साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। तो बार वाला 2 जो है वो चला जाएगा, बार वाला 2 चला जाएगा, तो मैं इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ 1 का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास में केवल थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये है मेरा fx प्लस सी। तो fx के लिए थीटा की जगह वापस लिखो टेन इनवर्स √x, है ना, थीटा की जगह लिखो टेन इनवर्स √x, और साइन 2 थीटा बाई 2 जो है, ये एक काम करते हैं ना, x को जब मैंने टेन स्क्वायर थीटा मान ही लिया है, तो मैं काय को कॉम्प्लिकेसी क्रिएट करूं बच्चों, x को टेन स्क्वायर थीटा माना है, तो जो fx है ये भी तो हो जाएगा f ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, सही है ना। x को टेन स्क्वायर थीटा माना तो f ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये सारा सब कुछ थीटा में बदल दिया। अब हमारे को निकालना है f3 माइनस f1, तो अब आप देखो f3 के लिए मुझे यहाँ थीटा कितना लिखना पड़ेगा, थीटा लिखना पड़ेगा 60 डिग्री पाई बाय 3, क्योंकि tan 60 होता है बच्चों √3,
तो जैसे ही मैंने थीटा पाई बाय 3 लिखा तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 3 माइनस साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 60 होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4। ठीक है, और F1 प्राप्त करने के लिए मैंने यहां पर थीटा की जगह लिखा 45 डिग्री पाई बाय 4, थीटा पाई बाय 4 रखा तो मेरे को एफ ऑफ tan स्क्वायर पाई बाय 4 एफ ऑफ 1 मिल जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2। ठीक है, और अंत में लास्ट में F3 माइनस F1 निकालना है तो F3 माइनस F1 जो होगा डेट इज इक्वल टू पाई बाय 3 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बच्चों 15 डिग्री यानी कि पाई बाय 12 माइनस √3/4 प्लस 1/2 पाई बाय 12 माइनस √3/4 प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? चौथा ऑप्शन। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा देखो क्लिक करना चाहिए एग्जाम के टाइम में। यदि मैं यहाँ पर वापस x में जाता और पुट करता, थीटा को वापस x में बदलता, कितना टाइम कंज्यूम होता। तो थोड़ी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है, तो ये 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का था। 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का ही है वो भी, x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है ना। तो यहां पर बच्चों, यहां पर जैसे नीचे है मेरे पास में x साइन x प्लस कॉस x, तो हमारा यह रहता है कि नीचे वाला या तो ऊपर बन जाए या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो x साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव हो गया था x कॉस x। क्या हो गया? x कॉस x। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है मेरे को, ऊपर जो x स्क्वायर है उसको लिखना है एक बार तो x कॉस x और एक बार लिखना है बच्चों x सेक x। ठीक है, और नीचे हमारे पास में x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर पड़ा ही है। अब बच्चों यहां पर जो था नीचे x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ऊपर x स्क्वायर को x इंटू एक्स एक बार कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ अब यदि नीचे मेरे पास में x साइन x प्लस कॉस x है या उसका स्क्वायर भी है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो बच्चों इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला dx dt 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t माइनस 1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जबरदस्ती फोर्स इंटीग्रल बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो गया है ना। ये आसानी से इंटीग्रेबल है इसलिए इसको अपन v मानेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो x अपॉन कॉस x यानी कि ऐसे ही पड़ा रहेगा x सेक x। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x माइनस, जिसको ऐसे ही रखा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास में नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और जिसको इंटीग्रेशन किया था उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x आ जाएगा। नाउ बच्चों x साइन x प्लस कॉस x देखो सेकेंड इंटीग्रल में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में आएगा माइनस x सेक x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x प्लस यहां पर देखो आएगा सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x को आसानी से इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं tan x। ठीक है, तो मेरे पास में आ गया माइनस x सेक x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा tan x माइनस x सेक x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल डेफिनेट इंटीग्रल का बच्चों। पहली नज़र में एक क्वेश्चन देखते ही बड़ी घबराहट होगी, इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया सारा, इतना लंबा क्वेश्चन। उसके बाद में एंगल देखे तो एक बार x, एक बार 3x और एक बार 6x।
तो बच्चों पढ़ाते टाइम मैंने कहा है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहला कोशिश करो सारे एंगल को एक बनाने की। या x है या 3x है या 6x है, परेशानी हो रही है तो एक काम किया मैंने इसको लिखा π/6 से π/3। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में आ जाएगा सेक स्क्वायर भी है, टेन क्यूब भी है। क्या बात है, यहाँ 10 है, मतलब 10 की पावर 4 वहाँ हो गया, 10 की पावर क्यूब वहाँ हो गया। ठीक है, साइन क्यूब इधर है, साइन क्यूब इधर है, यहाँ साइन 6x है। क्या किया जाए, ये एक थोड़ा है। पहले एक काम किया भाई, पहले मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर देखते हैं क्या होता है। 2 10 क्यूब x सेक स्क्वायर x साइन की पावर 4 3x। ठीक है, 2 10 क्यूब x सेक स्क्वायर x साइन की पावर 4 3x प्लस 3 10 की पावर 4x है ना। साइन 6x को लिखा मैंने 2 साइन 3x कॉस 3x है ना। तो 2 साइन क्यूब 3x कॉस 3x हो जाएगा dx। कई बार मैंने कहा है बच्चों, स्मार्ट तरीके से सोचो, ज़्यादा मजूरी मत करो। देखो, इंटीग्रेशन का भले ही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा सोचा करो, किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है। और ख़ास तौर पे जब दो फंक्शन जुड़े हुए हैं तो देखो कि भैया यहाँ पे 10 की पावर 4x पड़ा है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 नहीं है, कोई बात नहीं, 10 क्यूब x और सेक स्क्वायर x तो पड़ा ही है, 4 नहीं है 2 है, तो 2 वहाँ एडिशनल अपन लेके आएंगे कहीं से। और यहां साइन की पावर 4 3x का 4 नहीं है 2 है, तो दो से मल्टीप्लाई करते काम हो जाएगा। 4 साइन क्यूब 3x साइन 3x का कॉस 3x और 3x का 3, पूरा के पूरा मामला सेट हो गया। केवल 2 की कमी थी तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, π/6 से π/3। बच्चों जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, ये अंदर वाली चीज बन जाएगी डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? 10 की पावर 4x और साइन की पावर 4 3x का। देखिए, साइन की पावर 4 3x ऐसे ही पड़ा है, 10 की पावर 4x का 4 10 क्यूब x और 10x का सेक स्क्वायर x। 4 कहां से आया? ये 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां सोचो 4 है 2 नहीं है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास में 10 की पावर 4x ऐसे ही पड़ा है, साइन की पावर 4 3x का 4 साइन क्यूब 3x साइन 3x का कॉस 3x और 3x का 3। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास में केवल 10 की पावर 4x और साइन की पावर 4 3x, बस है ना। लिमिट लगा दी मैंने 30 डिग्री से 60 डिग्री, π/6 से π/3। क्लियर है? तो बच्चों हाफ अपर लिमिट π/3 लगाई तो 10 60 डिग्री 10 π/3 होता है √3, और √3 की पावर 4 करूंगा तो आ जाएगा 9। यहाँ π/3 लगाया तो आ गया मेरे पास में π/3 लगाने पर साइन पाई तो 0 ही हो गया, तो 9 इंटू एनीथिंग ये हो गया 0। लोअर लिमिट लगी मैंने π/6 30 डिग्री, तो 10 30 होता है 1/√3, पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 1/9, और यहाँ पर साइन 90 हो गया 1। तो बच्चों 1/2 इंटू -1/9 -1/18 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत है, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो बच्चों क्वेश्चन सामने आते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है। आई होप इट विल क्लियर टू यू। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये हमारे पास में 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट जो है वो क्या है,
पता ही है हमारे को भिन्नात्मक भाग फ्रैक्शनल पार्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो महत्तम पूर्णांक यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो 0 से लेकर n तक फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन, क्या बात है। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन है और n नेचुरल नंबर है, तो मैं 0 से लेकर 4 तक यदि इंटीग्रेट करना है तो मैं 0 से 4 तक थोड़ा करूंगा, मैं तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ भी हमारा n क्या है, n नेचुरल नंबर है और 0 से n तक मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं 0 से n तक नहीं करूंगा भाई, मैं तो इसको n टाइम्स 0 से 1 तक ही इंटीग्रेट करूंगा फ्रैक्शनल पार्ट का, जो कि हो जाएगा x। ये हो गया इंटीग्रल पार्ट। 0 से 1 तक ये 0 होता है, 1 से 2 तक ये 1 होगा, 2 से 3 तक ये 2 होगा और n-1 से n तक ये n-1 होगा, है ना। तो यह 3 टर्म जो है बच्चों, यह 3 टर्म जो है ये जीपी में है, ऐसा दे रखा है। ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2 और ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n। यह तीनों टर्म जीपी में है, जीपी में है, इसका मतलब हो गया b स्क्वायर बराबर ac। तो n-1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n-1 इंटू 5। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा बच्चों n स्क्वायर इंटू n-1 कॉमन ले लिया, है ना, या देखो n 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है तो n 0 तो है नहीं, तो n स्क्वायर भी कट जाएगा, n-1 भी कट जाएगा, तो n-1 बराबर आ जाएगा 20। इट इम्प्लाइज बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 21। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 21 हमारे को आंसर टिक करके आना था। जेई मेन 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, आंसर विल बी 21 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नाउ बच्चों e की पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x है ना, और माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1 जो है, इसके साथ में मेरे को दे रखा है e की पावर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो मेरे को g0 की वैल्यू पूछी गई है, g0 की वैल्यू मेरे से पूछी गई है बच्चों, g0 की वैल्यू पूछी गई है, g0 की वैल्यू निकालनी है। देखो ऑप्शन शायद इसमें हटा देता हूं मैं, तो g0 की वैल्यू कैसे निकालनी है ध्यान दीजिएगा। e की पावर वाला कोई भी क्वेश्चन दिखे ना, तो e की पावर वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कभी भी इंटीग्रेशन तो करो ही मत, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो e की पावर के अंदर स्टैंडर्ड चीज़ बनाओ तो बहुत सही रहेगा, क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा बच्चों दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के बजाय इसको अपन क्या करते हैं, दी हुई इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दी हुई इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो मेरे पास में आ गया e की पावर में 2x इज इक्वल टू, यहां लगेगा u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट, u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट यहां लगेगा बच्चों। gx और e की पावर में जो पढ़ा है, तो e की पावर में जो पढ़ा है उसको ऐसे ही रखा अपन ने, और gx को डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस gx हमने ऐसे ही रखा, e की पावर में जो है वो u के u आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा साथ में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। नाउ दिस इज e की पावर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x मैंने कॉमन ले लिया, तो साथ में बच्चों आ जाएगा g डैश x प्लस जी एक्स इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। बच्चों RHS ये है, LHS ये है, तो अब मुझे क्या करना है, केवल इसको और इसको कंपेयर करके, इसको और इसको कंपेयर करके gx निकालना है ना। यानी कि ये जो चीज़ है मेरे पास में, ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट है, बराबर है।
बराबर है, तो यहां पर इस प्रकार का फॉर्म बनाने की कोशिश करो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के साथ में gx और g डैश x। तो मैंने पहला टर्म लिया और लास्ट टर्म लिया, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यहां पर बच्चों 2e की पावर x है, तो एक e की पावर x के साथ में e की पावर माइनस x लिखा और एक e की पावर x मैंने ऐसे ही लिख दिया, है ना। तो अब देखो, पहले e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x यहां भी है और यहां भी है, तो पहले दो टर्म से मैंने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कॉमन लिया, तो आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस आगे g डैश एक्स भी e की पावर x ही है। मजा आया कि नहीं आया आपको? नाउ अब आप देखो बच्चों, e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस x है ना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के साथ में क्या आ रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के साथ में gx आ रहा है। तो यहाँ पे gx की जो वैल्यू है वह आ जाएगी e की पावर x प्लस 1 के, ठीक है, gx की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x प्लस 1 के, और g डैश x जो है, g डैश x जो है वो हो जाएगा मेरे पास में केवल e की पावर x के। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे से पूछा गया है द वैल्यू ऑफ g0 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 बचे, g0 की वैल्यू आ जाएगी 2। g0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, द वैल्यू ऑफ g0 इज 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की लिमिट में है 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स। तो पहले तो जब माइनस ए से ए की लिमिट है तो दिमाग में चलता है देखो इवन है या ऑड है, लेकिन यहाँ पर ना इवन ना ऑड है ना, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखने पे ना तो वापस एफ एक्स आ रहा है, ना ही वापस माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो ये i जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की लिमिट में 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल है। मैंने यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, a से b तक fx को हम क्या लिख सकते हैं, a से b तक fx को a से b तक f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर x की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स मैंने लिखा, तो i मेरा आ गया भाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की लिमिट में 1/1 प्लस ई की पावर में माइनस साइन एक्स, है ना। तो इसको लिखेंगे ई की पावर में साइन एक्स अपॉन ई की पावर में साइन एक्स प्लस 1 dx। दोनों को जोड़ने पर i और i को जोड़ने पर आ जाएगा 2i बराबर हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। बच्चों जोड़ने पर देखो ऊपर भी e की पावर साइन एक्स प्लस 1, नीचे भी e की पावर साइन एक्स प्लस 1, तो कट जाएंगे, केवल dx बचेगा। तो 2i की वैल्यू हो गई मेरे पास में पाई के बराबर, तो i हो जाएगा पाई बाई 2 के बराबर। डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 करके। तो आंसर इसका क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, जो कि हमारे को पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बच्चे, 5 सितंबर शिफ्ट 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें दे रखा है कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे करना है, यहां पर तो ऊपर है कॉस थीटा, नीचे है मेरे पास में, सभी को नीचे वाले को साइन थीटा में बदल दिया जाए, सभी को नीचे वाले को साइन थीटा में बदल दिया जाए, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा
है ना, और यहाँ आ जाएगा +3, ठीक है। 3 7 sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अब मैंने sin थीटा को t मान लिया, sin थीटा को मैंने t मान लिया, तो cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा बच्चे dt के बराबर। तो इट इज dt। नीचे से मैंने 2 कॉमन भी ले लिया, तो मेरे पास में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 7t/2, है ना, प्लस 3/2। अब नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो मेरे पास में आ गया 1/2 dt अपॉन 7/2 t का कोफिशिएंट हो तो इसके आधे का स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर 100% t प्लस 7/4 का स्क्वायर ही बन रहा होगा। तो पहला टर्म t स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 7/2t आ जाएगा। यहाँ है 49/4 और यहाँ था मेरे पास में 49/4 है, यहाँ 3/2 था। तो 49/4 जब मैंने लिखा है तो बचा क्या है भाई, बचा 49/4 तो बहुत बड़ा है, यहाँ 3/2 है, तो माइनस का 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर यानी कि 49/4 में से 49/16 में से 25/16 25/16 घटाओगे तो मेरे पास में आएगा 24/16, और 24/16 जो है 24/16 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3/2 आएगा बच्चे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने पे 3/2 आ रहा है। नाउ 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/2a 2a, है ना, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। लास्ट में जाते जाते t की जगह हम फिर से क्या लिख देते हैं, t की जगह हमने जो माना था sin थीटा वो लिख देते हैं। तो 4 से 4 गया, 1/5 log t की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे sin थीटा। तो मेरे पास में आएगा t प्लस 2/4, है ना, t प्लस 2/4 यानी कि 4 sin थीटा प्लस 2 अपॉन 4 sin थीटा प्लस 12, ठीक है। अब ऑप्शन से मैच कराया तो हमारे को कोई भी ऑप्शन अभी नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, तनाव मतलब। अब हमने देखा ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 और नीचे से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास में आ जाएगा हाफ log 2/4 प्लस 1/5 log, बच्चों ऊपर से 2 कॉमन लिया तो आया 2 sin x प्लस 1, नीचे से 4 कॉमन लिया तो आया मेरे पास में sin x प्लस 3। अब ये और ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा 1/5 log 2 sin x प्लस 1 अपॉन sin x प्लस 3। अब कंपेयर करते हैं a log b थीटा से, तो a हो गया 1/5, a हो गया 1/5 और b थीटा हो गया हमारा ये, तो b थीटा अपॉन a यानी कि 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, ठीक है। क्योंकि यहां पर बच्चों मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया है ना, ऊपर से 2 कॉमन लिया है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर विल बी, मेरे को मिल रहा है 2 sin थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3
इंटू 5, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन बच्चों। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। I1 जो है, I1 दिया हुआ है 0 से 1 की लिमिट में 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, और I2 दिया हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101, और लिमिट है 0 से 1 तक। और I2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज I1 इंटू अल्फ़ा, तो हमें अल्फ़ा निकालना है ना। तो बच्चों यहाँ पर पावर 101 है, इसको अवकलन करेंगे तो पावर 100 आ जाएगी, है ना। तो मैंने पहले यहाँ पर I2 को ही पकड़ा भाई, I2 को मैंने पकड़ा, और I2 को मैंने यहाँ पर 0 से 1 तक 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 जो है उसमें ज़बरदस्ती इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया, तो ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 ऐसे कैसे पड़ा है। ठीक है, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, जिसको हमने ऐसे कैसे रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो 100 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर हो जाएगा मेरे पास में I2 है ना, तो I2 में यह 100 नहीं है, 101 है बच्चों। ठीक है, वन 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, 1 माइनस एक्स की पावर 50 का वापस माइनस 50 एक्स की पावर 49, और जो 1 था उसका इंटीग्रेशन, और बच्चों इस पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, नाउ दिस I2 इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगाया तो 0 आ गया, लोअर लिमिट लगाया तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मेरे पास में आ जाएगा माइनस जो है उसको अंदर ले गया, तो 0 से 1 की लिमिट में ये हो गया मेरे पास में 50, और 101 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 50 50 5050, माइनस को अंदर ले गया तो ये x की पावर 49 और x मिलके हो गए x की पावर 50 के साथ में 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100। ठीक है, नाउ अब I2 और I1 में हमारे को रिलेशन लाना है, तो I1 में 1 माइनस एक्स की पावर 50 ही है, तो ये अकेला x की पावर 50 क्या करेगा बेचारा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अकेला x की पावर 50 है तो उसको लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 50, समझे। x की पावर 50 को मैंने लिखा 1 माइनस एक्स की पावर 50, तो x की पावर 50 को 1 माइनस एक्स की पावर 50 लिखने से क्या हुआ, I2 बराबर आ गया मेरे पास में 1 इंटू ये, यानी कि मेरे पास में आ जाएगा 50 50, तो पढ़ाइए बार, अंदर आ जाएगा 0 से 1 की लिमिट में 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, माइनस इसको जब मैं 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 बचेगा। ठीक है, अब आप देखो बच्चों I2 जो है, I2 हो गया 5050, ये 100 पावर मतलब I1 माइनस 5050 101 पावर यानी कि I1, 100 पावर है तो I1 है और वो पावर है 101 तो I2 हो गया। ठीक है, तो 5051 I2 इज इक्वल टू 5050 I1, तो I2 कितना आ जाएगा,
I2 आ जाएगा 5050 अपॉन 5051 I1 के बराबर, ठीक है। 5050 अपॉन 5051 I1 के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5050 अपॉन 5051 के बराबर। नाउ बच्चों 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 0 से 1 नहीं है, लिमिट है 1 से 2 तक। 1 से 2 की लिमिट में e की पावर x के साथ में बच्चों आ गया e की पावर x के साथ में x की पावर x है ना, तो 2 को 1 + 1 लिख के x की पावर x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम ये जानते हैं कि भैया यदि fx हमारा x की पावर x है तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन f डैश x हो जाएगा x की पावर x के साथ में 1 + log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में e की पावर x इंटू fx, लिमिट लगा दी मैंने 1 से लेकर 2 तक, अपर लिमिट लगाई तो आ गया 4e², लोअर लिमिट लगाई तो आ गया e, है ना। 4e² माइनस e में से e कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 4e - 1। अगेन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड तेज है जरूर है मेरी, लेकिन साथ साथ आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। वापस से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको ढंग से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों पार्ट जो पिछला पार्ट था, प्रीवियस पार्ट हमारा, उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने कैसे सॉल्व किया था, हिंट में इस क्वेश्चन का दे देता हूं आपको। देखिए मैंने cos x की सीरीज लिखी। cos x की सीरीज होती है मेरे पास में 1 - x² प्लस x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 6/6, और बच्चों x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी पूरा के पूरा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 से 1 तक x cos x का जो डेफिनाइट इंटीग्रल था वह इसके डेफिनाइट इंटीग्रल के बराबर है। लेकिन जब मैंने दो ही टर्म ली तो मतलब आगे वाली टर्म मैंने नेग्लेक्ट कर ली, मतलब ये चीज क्या हो गई, ये चीज जो है 0 से 1 तक, यदि मैं केवल ये दो टर्म ही कंसीडर करता हूं, आगे वाली को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो पहले तो ये दोनों बराबर थे, लेकिन इसमें से कुछ को मैंने नेग्लेक्ट कर लिया तो अब ये बेचारा छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, है ना। तो यहाँ इनइक्वालिटी लग जाएगी। ये ऑलरेडी बच्चों हम लोग इसका पिछला जो पार्ट था, इसके पिछले पार्ट में जस्ट हम ये डिस्कस किए हुए हैं एस्टिमेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। उसको ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया x² / 2 माइनस x³ अपॉन 6, लिमिट लग जाएगी 0 से 1 तक, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 6, है ना। जीरो से 1 की लिमिट में x cos x dx, ठीक है। तो किससे बड़ा होगा ये इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास में 6 आ गया, नीचे ऊपर आ जाएगा 2/6, 1/3 से बड़ा होगा ये, है ना। तो 3/8 से बड़ा दिया हुआ है 0 से 1 की लिमिट में x cos x। 1 माइनस x² अच्छा x² है इधर, तो इधर हो जाएगा मेरे पास में x माइनस x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओहो, x की पावर 4/8, ठीक है। तो ये 1/8 हो गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 आते ही मेरे पास में आ गया बच्चों 3/8, है ना। तो हाँ ये 3/8 से बड़ा है। तो ऐसे ही बच्चों फर्स्ट ऑप्शन किया, ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं, सीरीज लगा लगा के सॉल्व करके देखना है कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है। नाउ जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या है वो क्वेश्चन, बड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है, कैपिटल fx है 0 से x तक ft dt। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। कैपिटल F का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t की जगह अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस t की जगह लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर हमारे को दे रखा है 0 से पाई की लिमिट में
एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई की लिमिट में कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 2 के बराबर, और इसी के साथ साथ एफ ऑफ पाई की वैल्यू -6 दे रखी है, और पूछा है f0 क्या होगा। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है बच्चे। अब थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करनी है ना। हमें f ऑफ पाई की वैल्यू -6 दी हुई है, f ऑफ 0 हमें निकालना है बच्चों। तो अब देखो f डैश एक्स कॉस एक्स, तो जिसको आसानी से इंटीग्रेट कर सको उसको इंटीग्रेट करो, यही होता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स में। तो f डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, है ना। तो कॉस एक्स ऐसे ही पड़ा है, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेशन किया तो एफ एक्स आ गया, लिमिट लग जाएगी 0 से पाई तक माइनस। अब बच्चों जिसको हमने ऐसे ही रखा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स ही रहेगा डी एक्स, लिमिट लगा देंगे हम 0 से पाई तक। तो ये तो हो गया पहले वाले का। अब यहां इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे तो कैपिटल एफ एक्स है, जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं छोटा एफ एक्स के बराबर है, तो ज़्यादा सही रहेगा इसको डिफरेंशिएट किया जाए, इंटीग्रेशन यहाँ कॉस एक्स का किया जाए। तो कैपिटल एफ एक्स ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स का, तो हो गया मेरे पास में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट लग गई 0 से पाई तक माइनस, जिसको ऐसे ही रखा उसका डिफरेंशिएशन हो गया स्मॉल एफ एक्स, जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका इंटीग्रेशन ही और पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाएगी 0 से पाई तक, ये 6 के बराबर है। तो बच्चों अब देखो यहां पर थोड़ी सी चीज बहुत ही अच्छी दिखने लायक मेरे को ये दिख रही है कि 0 से पाई की लिमिट में एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक प्लस और एक माइनस है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहां साइन एक्स है, अपर लिमिट साइन पाई भी 0, लोअर लिमिट साइन 0 भी 0, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां पर सीधा हमने अपर लिमिट रखा, एफ पाई रखा एक्स की जगह, बच्चों एक्स की जगह पाई रखा मैंने, तो कॉस पाई हो गया -1, यानी कि इसके बाद में बच्चों कॉस पाई मेरे पास में -1 है, देखिएगा। एक्स की जगह पाई रखा तो मेरे को मिलेगा एफ ऑफ पाई, और साथ में कॉस पाई है -1 के बराबर, और लोअर लिमिट बच्चों एक्स की जगह 0 रखा तो कॉस 0 1 है, और एफ 0 मिलेगा मेरे को, कॉस 0 तो 1 ही है ना। तो मेरे पास में आ रहा है -f पाई -f0 बराबर 6। और बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा 2 के बराबर है ये, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ पाई की वैल्यू -6 है, एफ ऑफ पाई -6 है, इसका मतलब ये हो गया कि 6 -f0 की वैल्यू बचे 2 के बराबर है, तो यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू निकल जाएगी 6 - 2 यानी कि 4। f ऑफ 0 की वैल्यू ही पूछी थी, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 4। तो आज के सेशन में हमने जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट में इंटीग्रेशन में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे देख लिए हैं, और एडवांस में जो 2 क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन पर बेस्ड वो भी हमने देखे। तो आई होप आसानी से सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपने समझे होंगे, और जो एक बार आपने सारे वीडियोज़ यदि देखे हुए हैं मेरे इंटीग्रल के, तो वह देखने के बाद में सारे ढंग से नोट्स उतारने के बाद में आपको बिल्कुल ऐसा ये चैप्टर ये सेशन देखने के बाद लगेगा कि भाई बहुत ही आसानी से इंटीग्रल के क्वेश्चन तो आप अटेंड कर पाओगे, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस मांगती है इंटीग्रेशन। और थोड़ा उल्टा सोचना सीखो, कैसे फंक्शन को देखते ही ये दिमाग लगाया जाए कि किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा। और आगे आने वाले जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह उसमें यही काम करना है, तो वो करने के बाद में इंटीग्रेशन और थोड़ा अच्छा कमांड हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन बच्चों, थैंक यू।